प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने एक दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे। हवाई यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री का पहले हवाई पट्टी से झाबुआ कार्यक्रम स्थल स्थानीय उत्कृष्ट मैदान तक जगह जगह स्वागत हुआ। भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। वहीं सीएम के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने नारे लगाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के प्रदेश विष्णुदत्त शर्मा ने भी शिरकत की। झाबुआ के भाजपा विधानसभा 193 प्रत्याशी भानु भूरिया के पक्ष में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में बीडी शर्मा ने भी भाजपा प्रत्याशी भानु भूरिया के लिए अपने उद्बोधन में बड़ी बात कही। झाबुआ के भाजपा हर कार्यकर्ता भानु भूरिया और विधानसभा चुनाव के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें। कार्यकर्ता सम्मेलन के तत्काल बाद सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा गढ़वाड़ा स्थित अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण करने पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काटकर कॉलेज का शुभारंभ किया। वहीं बच्चों को संबोधित करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर चिंता रखने की बात कही। मनीष कुमट की रिपोर्ट। क्योंकि पैसे से ही तो सब चीजें आती है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है। मेरी बहनों, अब घर में थोड़ी इज्जत और बढ़ी होगी। अब सासू माँ भी कहती होगी, कैसी हो बहू, पैसा आ गया कि नहीं आया, रोटी में घी चुपड़ दो बहू के लिए। और आजकल पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे पप्पू की माँ आए कि नहीं आए। पैसे से इज्जत बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, घर में भाव बदल जाते हैं। बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? तो ये केवल पैसा नहीं, ये बहनों का सम्मान है, सम्मान। और सुनना मेरी बहना, गांव में जाके कह देना कि भैया यही नहीं रुकने वाला, अभी पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ और व्यवस्था कर रहा हूँ। और जैसे व्यवस्था होती जाएगी 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। 1250 से बढ़ा के जब और व्यवस्था होगी 1500 करूंगा। 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000। बहनों की जिंदगी बदल के मानेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारी जिंदगी दुख में डूबी ना रहे। क्या बहनें केवल रोने के लिए पैदा हुई है? क्या गरीबी में जीने के लिए पैदा हुई है? क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? मेरी बहनों, सरकार ने, ये परिवार है और हमारा मिशन है तुम्हारी जिंदगी बदलना। ये राखी के कच्चे धागे बहनें बांधती है, रास्ते में रोक रोक के बांधती है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये परिवार की सरकार है। अच्छा, एक अंदाज लगाओ, बहनों को 1000 मिलते हैं। यहाँ भाई भी किसान बैठे हैं। किसान कौन कौन है? जरा खेती कौन कौन करते हैं? हाथ उठाओ भाई। ये किसान बैठे हैं। अब देखो, 1000 रुपया तो आ रहे हैं बहनों के, और प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया साल दिए किसानों को, किसान सम्मान निधि के। बोलो सही बात है कि नहीं? और जब मैं फिर मुख्यमंत्री बना 1.25 साल गैप के बाद, तो मेरे दिल में भी आया कि पीएम साहब दे रहे हैं 6000, तो मामा तू भी 4000 दे दे रहे, चौथी बार बन जा। तो मैंने 4000 देना शुरू कर दिए। लेकिन अब 4000 नहीं किसान भाइयों, सितंबर में फिर डालने वाला हूं। अब 6000 रुपया पीएम साहब देंगे, 6000 रुपया सीएम के आएंगे। हर 2 महीने में पहले पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000। 12000 रुपया किसान के भी आएंगे। अरे इस पे तो ताली बजाओ ना। अब देखो, 1000 बहन के हो गए, 1000 भैया के हो गए, किसान है तो 2000 हो गए कि नहीं हो गए? और घर में अगर 3 भाई और उनकी 3 बहुएं हैं, एक जगह में गया मेरी बहन, वो स्वीकृति पत्र बांटने लाडली बहना की, तो वहां 3 बहनें बैठी थी। तो मैंने कहा अगल बगल की आई होंगी 2। तो मैंने कहा बहन बगल में रहती है? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू, मैं मंझली बहू, ये छोटी बहू, 3 ही को मिल रहे हैं बोले। और उसी घर में एक बेटी थी। मामा
मैं तुम्हारी लाडली लक्ष्मी अब कॉलेज में जा रही हूँ तो मुझे भी 12,500 रुपया मिलेंगे। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में जाने पे 12,500, 12वीं में जाने में 6,000, 11वीं में जाने में 6,000। अरे ऐसी सरकार देखी है? कोई और कैसी सरकार हुई है जो फ्री में राशन दे दे, जो मकान बनवाए, जो रहने की जगह दे, जो खेतों में पानी लाए, बिजली लाए, जो सड़कें बनवाए, जो खाते में पैसा डाले, बीमार हो जाए तो बीडी शर्मा जी बता रहे थे इलाज करवाने की व्यवस्था करे। ये काम कोई सरकार नहीं करती। और सुनो मेरी बहनों, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें बेटा बेटी को। अभी अभी मैंने 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे गए हैं और दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, उनको साइकिल के 4,500 रुपया उनके खाते में डाले हैं। 8वीं पास करके 9वीं में गए, उनके खाते में 4,500। और 12वीं में जो बच्चे अपने अपने गांव में पहले नंबर पे आए, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है। स्कूटी बताओ, मुख्यमंत्री दिलवाता क्या स्कूटी? ये तो मामा ही दिलवाएगा, मामा ही। और 12वीं में जिनने 75% नंबर लाए, उनको लैपटॉप के 25,000 रुपया भी अभी खाते में डाले। कौन डालता है कोई बताए? कमलनाथ जी और कांतिलाल जी मुझे जवाब दो। तुम्हारी सरकार आई, तुमने मेरे बच्चों के 25,000 छुड़ा लिए, लैपटॉप बंद, साइकिल बंद। और तो और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी करवा के और पैसा देते थे, खाते में सामान देते थे। इनने कहा शादी करवाएंगे, 51,000 देंगे। कई जगह शादियां खूब हो गई, बेटी की डोली बात साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ और कांतिलाल जी के पैसा नहीं आए। बेटियों को ही धोखा दे दिया। ये अपनी सरकार जिसने तय किया था कि गरीब बहन 2 बेटा बेटियों तक, बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, ताकि गरीब बहन के घर भी लड्डू बन जाए और वो घर बैठ के थोड़ा आराम कर ले। ये हमने दिए, कांग्रेस ने छीन लिए थे। बेटी की शादी हो, बेटा बेटी जन्म लेने वाला हो, या संबल जैसी योजना कमलनाथ जी क्यों छीनी आपने? मैंने संबल बनाई थी, भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट में मौत हो जाए, हम 4 लाख रुपया देते हैं ताकि परिवार बर्बाद ना हो जाए। सामान्य मृत्यु में 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। कांतिलाल जी, कमलनाथ जी, आपने तो गरीब के कफन के 5,000 रुपया भी बंद कर दिए थे जब आपकी सरकार आई थी। क्या किया था कांग्रेस ने? पैदा होने से लेकर अंतिम सांस लेने तक सारी व्यवस्था अगर की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए गर्व है कि अपनी सरकार आप तो कार्य करता है। अपनी सरकार जिसने तय किया कि बच्चा अगर पढ़ने में तेज है, अगर उसमें बुद्धि है, अकल है, तो बच्चा बिना पढ़े नहीं रह सकता। अगर उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM देश में विदेश में कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 10-10 लाख रुपया साल फीस लगती है। बताओ, गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसान के दे सकते हैं क्या? तो उन बच्चों की फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, क्योंकि अपनी सरकार परिवार की सरकार है। सरकार थोड़ी है, अपना परिवार चल रहा है। और इसलिए आपके सुख का दुख का ध्यान रखना, कैसे आप आगे बढ़े, जिंदगी की दिक्कतें कैसे कम हो, इसके लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस बड़ी मायावी है। झूठे झूठे वादे करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये तुम्हारी जवाबदारी है कि गांव गांव जाओ, अपने गांव में घर घर जाओ। बूथ की कमेटी के हमारे जो प्रमुख है, पेज प्रमुख है, पन्ना समिति है, घर घर जाओ और लोगों को समझाओ। जिनको लाभ मिल रहा है उनको बताओ कि पैसा कौन दे रहा है, ये सुविधा कौन दे रहा है। हम बताएंगे तब तो पता चलेगा ना सबको, और बताएंगे और पता चलेगा। तो मुझे बताओ, जो अपना साथ दे उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, और जोर से भाइयों, तुम भी बोलो रे, देना चाहिए कि नहीं?
तो जब अपना साथ कहो सबसे जाके, मोदी जी दे रहे हैं, मामा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? कमल के फूल की बटन दबाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं कहने आया हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गांव गांव में अभी तैनात हो जाओ, बूथ की मीटिंग करो, हितग्राही की सूची बनाओ, हर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात और जी जान एक कर दो। चुनाव केवल भानु भूरिया नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तुम सब भानु भूरिया हो, तुम सब भानु भूरिया हो, सब उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसलिए हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा को जिताएंगे, भानु को जिताएंगे, निर्मला दीदी को पेट लाभत से जिताएंगे, और तीसरा भी जब घोषित हो जाएगा तो उसको भी जिताएंगे। क्यों भैया? तो बोलो, सब जिताओगे कि नहीं? अरे जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? मामा का साथ दोगे, भैया का साथ दोगे, मोदी जी का साथ दोगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, भानु को विधायक बनाओगे, निर्मला जी को भी बनाओगे? तो आज अपने अपनी जगह खड़े होके हम सब संकल्प लेंगे, भारत माता की जय बोल के, कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मामा मोदी जी और मामा जी का साथ देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे, इधर भी कार्यकर्ता अगर वहां खड़े हैं तो कार्यकर्ता उठाओ सब हाथ और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा जी का पानी आ रहा है, इसलिए बोलो, हर हर नर्मदे। ये पिटौल मंडल के खेड़ी से कोटा 8 किलोमीटर सड़क, वो भी बना देंगे यार मामा के लिए। क्या संभव है? अब आ रहा हूं तुम्हारे पास। वो बहन भी बड़ी देर से खड़ी थी। और कोई चीज तो नहीं बची? आभार बाभार तो नहीं बचा? हो गया सब? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने जो विकास की गंगा बहाई है